जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब 13 मार्च 2024 को स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो रही थी, तो खास करके स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में हमें अच्छी खासी 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिले। यकीनन ये एक बड़ी गिरावट थी, लेकिन ठीक एक दिन बाद 14 मार्च 2024 को स्टॉक मार्केट रिकवर भी कर गया और अच्छा खासा हमें तेजी भी देखने को मिला। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब 13 मार्च 2024 को स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी, तो किस किस म्यूचुअल फंड के एनएवी में कितना कितना बदलाव आया था, और जब 14 मार्च को स्टॉक मार्केट रिकवर कर गई, तब फिर किस किस म्यूचुअल फंड की एनएवी में कितना कितना बदलाव आया था। क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड की स्कीमें अलग होती है, तो ऐसे में कोई ज़्यादा रिकवर करता है, कोई कम रिकवर करता है, कोई कम गिरता है, कोई ज़्यादा गिरता है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिली, और मैं अगर चाहता तो इस वीडियो को आपके लिए 14 मार्च को ही ला सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि जब मैं आप सभी को मंदी के बारे में बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में गिरावट के बारे में बताता हूँ, तो तेजी के बारे में भी क्यों ना बताया जाए। क्योंकि स्टॉक मार्केट के ये दोनों ही पार्ट है। मेरा उद्देश्य आपको डराना घबराना ये सब बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको रियल इन्फॉर्मेशन दूं, जिसके बेस पर आप रियल डिसीजन भी ले सके। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, उन म्यूचुअल फंड को मैंने रेंडमली चुना है। ऐसा नहीं है कि इन म्यूचुअल फंड को मैंने स्पेशली चुनाव किया है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा कि सर इस बोर्ड में ये वाला म्यूचुअल फंड क्यों नहीं है, ये वाला म्यूचुअल फंड क्यों नहीं है। फिर अगेन बता दूं कि इन म्यूचुअल फंड का चुनाव रेंडमली किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लेक्सी, मिड और स्मॉल कैप, यानी कि मैं 3 कैटेगरी के फंड के बारे में बताने वाला हूँ। फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताऊंगा, मिड कैप फंड के बारे में बताऊंगा और स्मॉल कैप फंड के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मैंने तारीख लिख रखा है 13 मार्च 2024, यानी कि जिस दिन बड़ी गिरावट आई थी उस दिन एनएवी में कितना बदलाव हुआ था, और 14 मार्च 2024 जिस दिन स्टॉक मार्केट रिकवर किया था उस दिन एनएवी में कितना बदलाव आया था। तो सबसे पहले बात करेंगे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की। देखिए, जब 13 मार्च को स्टॉक मार्केट गिर रहा था तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 1.72% का गिरावट देखने को मिला था। लेकिन उसके अगले दिन जब 14 मार्च को स्टॉक मार्केट रिकवर कर गया, तो हमें देखने को मिला कि 0.64%, यानी कि आधे परसेंट के आसपास में ये जो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है वो रिकवर भी कर गया। यानी कि जितना गिरा उस हिसाब से ये बढ़ा नहीं, लेकिन ठीक ठाक बढ़ भी गया है। खैर, लेकिन गिरने को ये कम गिरा भी था और म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो। और ऐसी बात किया जाए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो देख सकते हैं गिरावट के दिन 1.60% यानी ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास में गिरा था। लेकिन बढ़ने के दिन आप देख सकते हैं 0.60% के आसपास में यहाँ पे बढ़ोतरी हमको देखने को मिली। इसमें हमें देखने को मिला कि गिरावट के दिन भी ये कम गिरा और बढ़ने के दिन भी ये थोड़ा सा कम ही बढ़ा था। लेकिन अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की, तो देख सकते हैं इसमें हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी 5.13% का, यानी कि ऑलमोस्ट 5.25% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली थी, जिसको कह सकते हैं कि एक बड़ी गिरावट है। और अगर बात करें रिकवरी की 14 मार्च की, तो आप देख सकते हैं 2.68% का, यानी कि ऑलमोस्ट 0.3% ये रिकवर भी कर गया। यानी कि जिस तरह से ये गिरता है उसी तरह से बढ़ भी जाता है। यहाँ पे तो हमें यही देखने को मिल रहा है। और बात करें अब मिड कैप फंड की, तो यहाँ से मिड कैप फंड चालू हो गया, और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांट मिड कैप फंड की। तो देख सकते हैं क्वांट मिड कैप फंड में भी हमें अच्छा खासा 4.97% की गिरावट देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ये 5% की ही गिरावट है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट रिकवर किया तो ऑलमोस्ट लगभग 0.2% का रिकवर भी कर गया, यानी कि 1.75% का रिकवर भी कर गया। तो ठीक ठाक बोल सकते हैं कि गिरावट में ये गिरा भी ज्यादा, लेकिन रिकवर करते समय रिकवर भी ज्यादा ही किया। और इसी तरह से बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, तो देख सकते हैं 2.62% का, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट देखने को मिली थी, और रिकवर करते समय 1% का अच्छा खासा रिकवर भी कर गया। और इसी तरह से बात करें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3.72%, यानी कि ऑलमोस्ट 0.25% की गिरावट थी, जिसे बोला जा सकता है कि एक बड़ी गिरावट है। और रिकवर करते समय 1.61%, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास ये रिकवर भी कर गया। तो आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक इसमें गिरावट भी हुई थी और ठीक ठाक ये रिकवर भी कर गया। और वहीं पे बात करें SBI मैग्नम मिड कैप फंड की, तो देख सकते हैं 2.81% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जब रिकवर हुआ तो 1.17%, यानी कि ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास की रिकवरी भी हमें देखने को मिली। तो यहाँ देख सकते हैं कि गिरावट भी थोड़ा सा कम ही हुआ है और रिकवर करते समय भी थोड़ा सा कम ही रिकवर हुआ है।
तो थोड़ा सा इस तरह का इनका पोर्टफोलियो है कि गिरता भी कम है और जब चढ़ता है तो चढ़ता भी कम है। और अब बात करें एक्सिस मिड कैप फंड की, तो देख सकते हैं 2.77% यानी कि ऑलमोस्ट 3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली जिस दिन स्टॉक मार्केट गिरी 13 मार्च को। और जिस दिन स्टॉक मार्केट रिकवर किया 14 मार्च को, उस दिन देख सकते हैं कि 1.77% यानी कि ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास की हमें यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिली। तो जिस अनुपात में ये गिरा एक्सिस मिड कैप फंड, उस अनुपात में ये रिकवर भी बहुत ही शानदार किया, यानी कि 1% का ही अंतर बच गया इसके पास जितना ये रिकवर कर चुका है। और इसी तरह से बात करें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 3.81% की गिरावट हमें देखने को मिली। और जब रिकवर करने की बारी आई तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.99% यानी कि लगभग 2% की हमें रिकवरी भी देखने को मिली। तो जिस अनुपात में ये गिरा उस अनुपात में ये रिकवर भी बहुत ही अच्छा किया। अब यहाँ से स्मॉल कैप फंड शुरू हो गया है और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की। तो नो डाउट क्वांट एक चीज के लिए बहुत फेमस है कि जब गिरता है तो बहुत ज्यादा गिरता है और जब रिकवर भी करता है तो अच्छा खासा रिकवर भी करता है। वही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल भी रहा है। अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की, तो 5.81% की गिरावट देखने को मिली थी हमें 13 तारीख को। और वहीं पे अगर बात करें रिकवरी की, तो 3% की जबरदस्त यहाँ पे रिकवरी भी हमें देखने को मिली। जितना क्वांट स्मॉल कैप फंड गिरा था शायद ही उतना कोई भी स्मॉल कैप फंड गिरा था, लेकिन रिकवर करते समय भी जितना क्वांट स्मॉल कैप फंड रिकवर किया उतना शायद ही कोई स्मॉल कैप फंड रिकवर भी किया है। एक खासियत इनकी रहती है कि गिरते समय गिर तो ज्यादा जाते हैं, लेकिन जब रिकवर करने की बारी आती है तो ऐसा नहीं कि कम रिकवर करते हैं, अच्छा खासा रिकवर भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3% की अच्छी खासी हमें रिकवरी भी देखने को मिली थी। और बात करें बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 4.02% की गिरावट हुई थी और रिकवर करते समय भी इसने अच्छा खासा रिकवर किया 2.24% का। तो इसे बोला जा सकता है कि एक शानदार रिकवरी थी इस फंड की। और बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो 4.14% की गिरावट थी और रिकवर भी इसने अच्छा किया 2.20% का, यानी कि लगभग 2.25% का रिकवर भी कर लिया। और बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, तो देख सकते हैं 3.32% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 3.25% के आसपास की। और रिकवर देख सकते हैं आप 1.34% की रिकवरी भी देखने को मिली। तो यहाँ पे गिरावट जितना हुआ उसके हिसाब से थोड़ा सा हमें रिकवरी यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, लगभग 1.25% के आसपास में। और इसी तरह से बात करें ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड की, अब इसमें तो लमसम भी बंद हो गया है। इसमें देख सकते हैं 3.50% यानी कि ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसने रिकवर अच्छा किया 1.92% का, यानी ऑलमोस्ट 2% का इसने रिकवर भी कर लिया। और इसी तरह से बात करें SBI स्मॉल कैप फंड की, तो देख सकते हैं 3.38% की गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा रिकवरी हमें कम देखने को मिला 1.23% का, यानी कि लगभग 1.25% के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिली। तो ये वो चार्ट है, आप देख सकते हैं जब स्टॉक मार्केट में 13 मार्च 2024 को गिरावट हुई थी तो इस तरह के NAV में हमें माइनस में बदलाव देखने को मिले थे। और ठीक उसके एक दिन बाद जब 14 मार्च 2024 को स्टॉक मार्केट रिकवर कर गया था तो इस तरह के हमें प्लस में NAV में बदलाव देखने को मिले थे। तो इन सारी चीजों से यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट का एक पार्ट होता है स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, समझ रहे हैं ना। जिस दिन स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई उस तरह से आप देख सकते हैं कि गिरावट भी हमें देखने को मिला, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में तेजी हुई तो एक ही दिन में ऑलमोस्ट लगभग म्यूचुअल फंड 40 से 50% अपना जो लॉस किए थे वो रिकवर कर गए। अगर इसी तरह से 1-2 दिन और अगर रिकवर कर लेंगे तो ऑलमोस्ट जितना जो गिरावट हुआ है वो सारे बराबर हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है दोस्तों? इससे हमें यही मैसेज मिलता है कि दुनिया भर की उलूल जुलूल चीजों को सुन करके और मान करके हमें कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट का पार्ट होता है स्टॉक मार्केट में तेजी और मंदी, और यहाँ पे हमें साफ दिख भी रहा है कि एक दिन की तेजी से हमें लगभग हमारा जितना नुकसान हुआ था इस दिन उसका लगभग 40 से 50% के आसपास का तो भरपाई हो गया है। तो किस बात का घबराना? अगर हम लॉन्ग टर्म्स के लिए आए हुए हैं तो हमें पेशेंस से यहाँ पे बने रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म्स में हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट का पास्ट रिकॉर्ड रहा है। सेंसेक्स जब स्टेब्लिश हुई थी तो उस समय 100 बेसिस पॉइंट से सेंसेक्स स्टेब्लिश हुई थी, और आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में कई बार मेजर बड़ी करेक्शन आई, उसके बाद भी लगभग 73,000 पॉइंट के आसपास में सेंसेक्स ट्रेड कर रही है। ये है हमारे इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसकी ग्रोथ स्टोरी। तो अगर हम पेशेंस से बने रहेंगे तो हमें यकीनन स्टॉक मार्केट अच्छा खासा रिवॉर्ड देगा और हमें अच्छा खासा यहाँ से बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आप बने हुए वैसे ही बने रहिए। और एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है स्ट्रेस टेस्ट के बारे में,
उस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को डिटेल से समझाऊंगा कि स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में जितनी भी कंफ्यूजन होगी वो मैं स्ट्रेस टेस्ट की वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा। तो उस वीडियो को बहुत जल्दी मैं पोस्ट करने वाला हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, म्यूचुअल फंड में लमसम करना है लेकिन आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो आप घबराने की कोई भी बात नहीं है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं। और उस टेलीग्राम चैनल पर लगभग आप 1200 के आसपास में लोग हो गए हैं और उन सभी ने उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके इस बात का फायदा उठाया है कि कब उन्हें लमसम करना चाहिए और उन्हें सही समय पर लमसम का नोटिफिकेशन भी मिला है। आप भी जाकर के ज्वाइन करके देख सकते हैं कि कब कब मैंने वहां पे नोटिफिकेशन दिया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।